आई होंगी। मैंने खुल्लम खुल्ला कह रखा है कि मेरी अगर कोई हिफाजत करता है तो हमारे हिंदू भाई हमारी हिफाजत करते हैं, मेरा ये मानना है। और यकीनन अगर कोई हमारे मुस्लिम कहो दिल से पीएम मोदी तीसरी बार फिर से सुनिए, अतीक अहमद को आप माफिया मानते हैं, अतीक अहमद को आप डॉन मानते हैं? ये जो आप कह रहे हैं तो जो भी सरकार में बैठे लोग हैं बहुत सारे ये भी है, लेकिन कहने का हासिल ये है कि अदालत अपना काम सरकार में बैठे लोग क्या हैं? सरकार में भी जो बैठे लोग हैं उन पर भी 37 या 38% जो बीजेपी से जो उत्तर प्रदेश में है वो इस तरह के लोग माने जाते हैं जो आप कह रहे हैं अपराधी। मतलब बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो क्रिमिनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके हिसाब से और लोग भी कहते हैं बिल्कुल, लेकिन कह रहा हूँ कि कोई भी रहे, चाहे यही रहे जिसको आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह लूँ, तो ये कह रहा हूँ कि वो अदालत फैसला करेगी, अदालत उसे सजा देगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही अगर सजा देने लगे और सरकार अब पुलिस का तालमेल अगर रहे तो फिर अदालत को बंद कर देना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं योगी बाबा पे? बिल्कुल, क्यों नहीं योगी, आप यकीन मानिए आप तो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर थे ना? बिल्कुल नहीं, सपोर्टर थे नहीं, सपोर्टर हैं। सपोर्टर भाजपा के सपोर्टर होते हुए भी योगी आदित्यनाथ पे आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए, राज्य की सरकार अलग होती है, देश की सरकार अलग होती है। जिस तरीके से अभी बिहार में नालंदा और बिहार शरीफ की घटना घटी, नीतीश कुमार और गठबंधन की सरकार को माफ नहीं की जा सकती, जिम्मेदार है। सवाल इतना है, अतीक अहमद की हत्या पे आप विरोध करते हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें ये कि अपराधी की कोई भी हो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो मंजर देखा गया, दुनिया ने देखा है, उस मंजर का सपोर्ट दुनिया का कोई इंसान नहीं करेगा। और हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी संविधान में विश्वास करता है हरगिज नहीं करेगा। इसलिए आपने पूरा खिचड़ी पका दिया। केंद्र में आप मोदी जी को मानते हैं, राज्य में आप योगी जी को मानते नहीं हैं, और राज्य में अगर मानते हैं तो नीतीश और तेजस्वी को मानते हैं। ये तो पूरा बीरबल की खिचड़ी। मैं आप बीरबल की खिचड़ी आप समझ रही हैं, लेकिन पुलिस, वहाँ की पुलिस पर कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं। अब मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं। तो ये बात इतनी है कि अतीक अहमद की हत्या पे आप गुस्साए हुए हैं? नहीं, मैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। यकीनन अगर मेरा बेटा और मैं अपराधी हूँ तो हक हासिल है कि जज अदालत जिस तरीके से फैसला देगा और फांसी की सजा हो तो यहाँ के नागरिक को और हमें और हमारे घर वाले को हर हाल में मानना है। लेकिन अदालत जो काम करे वो काम सरकार और पुलिस मिलकर कर दे, इसकी निंदा हो रही। योगी जी के 3 अच्छे काम, मैं उनका एक भी अच्छा काम नहीं गिनाऊंगा। एक भी अच्छा काम नहीं, क्योंकि मैं भी अगर करूंगा तो दुनिया बनाने वाला मुझे माफ नहीं करेगा, और यही होना है ताकि हमारा हिंदुस्तान बचा रहे। अच्छा, योगी जी के 3 अच्छे काम गिनवा दीजिए। योगी जी के 3 अच्छे काम गिनवा दीजिए। मैं योगी जी का मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि यकीनन बनेंगे, देर आए आप भी बनिएगा, कोई भी चाहे तो वो बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी जो उलबुलाहट उन्हें हो रही है, अभी जिम्मेदारी है वो। हाँ, प्रधानमंत्री की जो है ना, वो जुमले कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री देश को जोड़कर इस वक्त कैसे चल रहे थे और कैसे जुमले थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास। इस तरीके से प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने पूरे भारतीय को छोड़ा है ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर और हमारा भारत इस वक्त पूरी दुनिया में आगे बढ़े। योगी जी के 3 बुरे काम, योगी जी के 3 बुरे काम। नहीं, मैं ना उनके कोई अच्छाई काम बताऊंगा ना बुरी काम, वहाँ की जनता से आप बड़ा रास्त पूछे। लेकिन अभी जो फराह रास्त आप लोगों से रिकॉर्डिंग से जो मामले हुए उसी पर नोकता कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि एकदम चलाइए। आपकी सरकार, हम कहाँ कह रहे हैं गिरा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे इस तरीके से, ये संविधान और आइन का कि जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अतीक का जनाजा नहीं निकला, आइन और संविधान का जनाजा निकाला गया। तो यकीनन इस देश में अगर इस तरीके की रवैया होगी तो हम आप किसी की कोई हिफाजत नहीं करेगा। तो एक ये ले जाइए कि आजकल सोशल मीडिया पे एक नाम सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो नाम है अतीक अहमद। हमारे साथ मौलाना साहब हैं, और एक तबका जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहा है इस घटना को लेकर, और एक तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। घटना ये हुई है कि जब अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में थे तो कोई तीसरा बंदा आके अतीक अहमद की हत्या करके चला जाता है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस घटना पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? नहीं, मेरी और पूरे देश की प्रतिक्रिया ये है, और पूरा देश यही बोलना चाहता है कि किसी को भी इस मुल्क में, चाहे कोई अपराधी हो, किसी भी जात और किसी भी धर्म का हो, अगर वो उस अपराधी है पकड़ लिया गया है
तो वो अपराधी छवि पे नहीं है, बल्कि आप उसकी गिरफ्त में आए हैं। तो यहाँ के आईन संविधान क्या कहता है, उसी तरह पुलिस कस्टडी में मार दिया जाना, और इसी वजह से लोग चाह रहे हैं, और हम लोग और अच्छे लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान जो भारत का आईन बनाने वाले हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, इसका ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हमारे देश का संविधान है, जहां हर जात और हर नागरिक को अपना जीने का अधिकार। सवाल इतना है, अतीक अहमद की हत्या पे आप विरोध करते हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें ये कि अपराधी की कोई भी हो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो मंजर देखा गया, दुनिया ने देखा है, उस मंजर का सपोर्ट दुनिया का कोई इंसान नहीं करेगा, और हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी संविधान में विश्वास करता है हरगिज़ नहीं करेगा। इस लिहाज से मैं भी अगर करूंगा तो दुनिया बनाने वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा। और अतीक अहमद को आप माफिया मानते हैं? अतीक अहमद को आप डॉन मानते हैं? ये जो आप कह रहे हैं, तो जो भी सरकार में बैठे लोग हैं बहुत सारे ये भी है, लेकिन कहने का हासिल ये है कि अदालत अपना काम। सरकार में बैठे लोग क्या हैं? सरकार में भी जो बैठे लोग हैं उन पर भी 37 या 38% जो बीजेपी से जो उत्तर प्रदेश में है वो इस तरह के लोग माने जाते हैं, जो आप कह रहे हैं अपराधी। मतलब बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो क्रिमिनल हैं। बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से लोग भी कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन कह रहा हूँ कि कोई भी रहे, चाहे यही रहे, जिसको आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह लूँ, तो ये कह रहा हूँ कि वो अदालत फैसला करेगी, अदालत उसे सजा देगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही अगर सजा देने लगे और सरकार और पुलिस का तालमेल अगर रहे तो फिर अदालत को बंद कर देना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं योगी बाबा पे? बिल्कुल, क्यों नहीं योगी, आप यकीन मानिए, आप तो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर थे ना? बिल्कुल नहीं, सपोर्टर थे नहीं, सपोर्टर हैं। भाजपा के सपोर्टर होते हुए भी योगी आदित्यनाथ पे आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए, राज्य की सरकार अलग होती है, देश की सरकार अलग होती है। जिस तरीके से अभी बिहार में नालंदा और बिहार शरीफ की घटना घटी, नीतीश कुमार और गठबंधन की सरकार को माफ नहीं की जा सकती, जिम्मेदार है। उसी तरीके से यूपी में यह घटना हुई है, योगी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैं योगी सरकार जिम्मेदार है अतीक अहमद की हत्या पे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं वहाँ की आप ही की तरह जो है एक्टिव एक महिला है जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, जो परिया मिश्रा और परिया का पन्ना के साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी जुमले कहा है कि जिस वक्त बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट उनको घेरे में रखे थे, लेकिन जिस वक्त उनकी इनकाउंटर हुआ या उनको किसी लड़के लोगों ने 3 लड़के ने मारा, उस वक्त पुलिस की तादाद उनके साथ बहुत कम थी, ना के बराबर कह लिया जाए। और उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब वो मर गया और दुनिया से चला गया तो कब्रिस्तान, जो सारी मसारी कब्रिस्तान है वहाँ की, इलाहाबाद की, उसमें जो है पुलिस सुरक्षा की भीड़ लगा दी गई। अच्छा, आप ये भी बताएं कि इस घटना से ये समझ में आता है कि उनकी बीवी के शाइस्ता परवीन को जो पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए सरकार और पुलिस लगी हुई है, बिल्कुल दबोची है, लेकिन अब जो पुलिस कस्टडी में पुलिस हिफाजत नहीं कर पाती है, अदालत का काम वो खुद कर डालती है, और उसके दरमियान अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये अच्छी बात नहीं है और अच्छी छवि नहीं होगी। अतीक कैसा आदमी था? अतीक, ये कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र का जो भी हो, तो वो आदमी जो है, मैं जान रहा हूँ, आप जान रहा हूँ, अदालत इंसान में तो शामिल था ना, इंसान होने। अतीक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था? मैं अतीक माफिया था, डॉन था, क्रिमिनल था, क्या था वो? ये सब अदालत जो चाहेगी, अदालत आपके लिए क्या था वो? नहीं, हमारे लिए तो केवल कोई भी हो इंसान ही होता है, इंसान था, इंसान शामिल होता है, चाहे हम आप सब इंसान में शामिल है, ये होना चाहिए। लेकिन वो जो इलाहाबाद का नाम जो बराह रास्त जो बदले, वो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो यकीनन नाम बदलने से नहीं, अभी जो आपने कहा हम लोग खुद, क्या फर्क पड़ता है नाम बदलने से? क्या ही फर्क पड़ता है मौलाना साहब? नहीं, नाम बदलने से नहीं, तो इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस देश में यकीनन नाम बदलने से कुछ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद योगी जी तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा, चाहे आईना 100 बार बदलो। और आप कह रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का ऐसा दीवाना हूं, मोदी जी का और अमित शाह जी का, कि मैं अभी वाराणसी में 20 बच्चों के साथ गया और यकीनन मेरा अपना आज भाजपा के दीवाना होते हुए भी इतने सारे आपने सवाल उठा दिए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं शक की निगाहों से देख रहे हैं अपने। मैं कह रहा हूं कि राज्य की सरकारें अलग है, केंद्र की सरकारें अलग है। केंद्र में लोकसभा सीट से जीत के जब जाते हैं तो पार्लियामेंट बनते हैं, और विधानसभा का सीट से राज्य में जो हुकूमत सीएम बनते हैं। इसलिए यकीन मानिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये घटने ये समझ में आता है कि इतना उलबुलाहट है योगी जी को जल्दी से प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन जो 24 में सिर्फ योगी जी नहीं, नीतीश जी। कैसी बात कर रहे हैं? योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है? सुन लीजिए, आप कोई बने, नीतीश जी को भी कह लिया हूँ कि ये सीट खाली ही नहीं है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए रिजर्व है 24 में, इसलिए मेरी तरफ से ये जुमले आम हैं। और मैं भी अभी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री के वाराणसी में गया, ये जुमला मैंने कह रखा है कि कहो दिल से पीएम मोदी तीसरी बार फिर से। सुनिए, मैं ये जो आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, तो ऐसा नहीं है कि हर नागरिक को अपना हक है कि देश के आईन और संविधान और हर इंसान को जो जीने का हक है उस पर वो गुफ्तगू करेगा। और आप कह रहे हैं कि ये जनता, ये याद रखिए कि राज्य की सरकारें हो या देश की, मालिक असल में जनता होती है। इसलिए ये रुबाई भी ले जाइए कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन जनता असल मालिक होती है। और मैं आपसे नहीं, मैं मेरी अपनी राय, और मैं नहीं जानता हूँ दुनिया में कौन क्या रहता है। हर नागरिक को अपना हक है कि किसको वोट दे और किसके इसमें रहे, लेकिन यहाँ की जो संविधान है वो या फिर ये आइन है उसको कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो जो घटना घटी है वो पुलिस पर सवालिया निशान है, इसी तरीके से सरकार पर भी सवालिया निशान है। सरकार को चाहिए कि अच्छे से काम करे और यकीनन पुलिस को भी चाहिए कि अपने अच्छे से काम करे। अदालत अपने कानून अपने हाथ में न ले ले, अदालत यानी जजमेंट वो अपना दे दे। कहने का हासिल आखिरी सवाल, अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बोलना चाह रहा था, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, आगे क्या बोलना चाह रहा था, नहीं बोलना चाह रहा था, उससे कहने का हासिल नहीं। कहने का हासिल ये कि वो जो अचानक आए, अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उससे एकदम बचाना, तो ये कैसे घटना घटी। बहरहाल हम रहे आप रहे, सबको दुनिया से चला जाना है, कोई नहीं रहने को। एक जुमला खास सुनिए, दुनिया का हर नागरिक जाने कि आरा हिले, छपड़ा हिले, बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो यकीनन उस ताकत से, ऐसी ताकत से जुड़िए जिस ताकत के सामने तमाम ताकत गोबर है। चाहे वो अतीक जी हों, लादन जी भी चले गए और कौन साहब, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। और सुनिए, सीएम साहब हो या पीएम साहब हो, वो अपने आप को सीएम ही समझेंगे ना, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझेंगे ना, खुदा तो नहीं समझेंगे ना, अब कोई खुदा तो नहीं मानेगा ना। इसलिए लेकिन हालात ऐसे बने, मतलब मिला जुला के बात इतनी है कि अतीक अहमद की हत्या पे आप गुस्साए हुए हैं? नहीं, मैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। यकीनन अगर मेरा बेटा और मैं अपराधी हूँ तो हक हासिल है कि जज अदालत जिस तरीके से फैसला देगा और फांसी की सजा हो तो यहाँ के नागरिक को और हमें और हमारे घर वाले को हर हाल में मानना है। लेकिन अदालत जो काम करे वो काम सरकार और पुलिस मिल के कर दे, इसकी निंदा हो रही है और यही होना है ताकि हमारा हिंदुस्तान बचा रहे। अच्छा, योगी जी के 3 अच्छे काम गिनवा दीजिए। योगी जी के 3 अच्छे काम गिनवा दीजिए। मैं योगी जी का मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि यकीनन बनेंगे, देर आए आप भी बनिएगा, कोई भी चाहे तो वो बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी जो उलबुलाहट उन्हें हो रही है अभी। योगी जी के 3 अच्छे काम, मैं उनका एक भी अच्छा काम नहीं गिनाऊंगा, एक भी अच्छा काम नहीं, क्योंकि सरकार की जो अभी जिम्मेदारी है वो, हाँ, प्रधानमंत्री की जो है ना, वो जुमले कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री देश को जोड़कर इस वक्त कैसे चल रहे थे और कैसे जुमले थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास। इस तरीके से प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने पूरे भारत को छोड़ा है ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे और हमारा भारत इस वक्त पूरी दुनिया में आगे बढ़े। योगी जी के 3 बुरे काम, योगी जी के 3 बुरे काम। नहीं, कोई मैं ना उनके कोई अच्छाई काम बताऊंगा ना बुरी काम, वहाँ की जनता से आप बड़ा रास्त पूछे। लेकिन अभी जो फराय रास्त आप लोगों से रिकॉर्डिंग से जो मामले हुए उसी पर नोकता कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि एकदम चलाइए, आपकी सरकार, हम कहाँ कह रहे हैं गिरा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे इस तरीके से, ये संविधान और आइन का कि जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अतीक का जनाजा नहीं निकला, आइन और संविधान का जनाजा निकाला गया। तो यकीनन इस देश में अगर इस तरीके की रवैया होगी तो हम आप किसी की कोई हिफाजत नहीं करेगा। तो एक ये ले जाइए कि पुलिस, वहाँ की पुलिस पर कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, और मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं। तो यकीनन हमें कहना और जनता आवाज उठा रही है ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नालंदा और बिहार शरीफ, ये तो आपने पूरा खिचड़ी पका दिया। केंद्र में आप मोदी जी को मानते हैं, राज्य में आप योगी जी को मानते नहीं हैं, और राज्य में अगर मानते हैं तो नीतीश और तेजस्वी को मानते हैं। ये तो पूरा बीरबल की खिचड़ी। मैं आप बीरबल की खिचड़ी आप समझ रही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अगर नीतीश कुमार जी वगैरह ये सबसे जाके पूछिए आप कि जब राज्य में जो आप शराबबंदी है ना, यहाँ पे कोई पिएगा तो आपकी इलाज कर दी जाएगी, मेरा भी इलाज कर देगी, यहाँ की पुलिस इलाज कर दी जाएगी। हर जगह शराब मिल रहा है, अलग बात, लेकिन कानून अगर वो चाहे तो कर। मैं नहीं जानना हूँ क्या हो रहा है, लेकिन है ना, ऐसा कुछ कानून है ही नहीं। आप नहीं,
वो आप सिर्फ लागू कर दिया गया, अब इन्हीं लोग से पूछ लीजिए। मैंने वो कही, लेकिन ये कह रहा हूँ राजनीति की अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र की अलग जिम्मेदारी होती है, इसलिए केंद्र के चीज को वो बयान नहीं कर सकते, केंद्र की पावर नहीं ले सकते, केंद्र की अलग चीज़ है। हाँ, मेरी भी मांग है, सबकी मांग है कि अगर नहीं संभल पाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी टीम है, नितिन गडकरी वगैरह ये सब, और भी राज्य में भी उत्तर प्रदेश में है, वाकई राष्ट्रपति शासन लगाए और इस तरीके से कोई दूसरा चेहरे को पेश करे, उसके पास तो हजारों लाखों है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी से हर नागरिक को भारत का जो केंद्र के उससे जो प्यार है, लेकिन आप एक चीज और क्या खिचड़ी बना दिया। अगर राज्य में भी, भारत के हर राज्य और देश में भी एक ही की सरकार रहे तो ऐसा डिक्टेटर आएगा और हुकूमत करने वाला, यानी डबल इंजन की सरकार राज्य और देश में एकदम लागू रहे, हर राज हिंदुस्तान के हर राज्य पे उसी की पकड़ रहे देश में भी, तब हिटलरी का वो दौर भी हो सकता है, डिक्टेटरी का, क्या लाखों को मार दिया जाएगा और कहेगा कुछ नहीं बोलो। तो इसलिए ईश्वर खुदा की तरफ से ये होता है कि कुछ राज्य, चाहे ममता बनर्जी की शक्ल में हो, नीतीश तेजस्वी की शक्ल में हो, और भी कई राज्यों में इस तरीके से, तमिलनाडु कह लिया जाए या और भी, तो ऐसे ईश्वर की तरफ से समझिए ये जरूरी है इस मुल्क के लिए, वरना खूबसूरती आपने कहा खिचड़ी, तब तो ऐसी खिचड़ी नहीं, वो लोग सबकी गोबड़ी निकाल देगा और कहेगा हम इंसान नहीं। लेकिन आप गुस्सा हो गए इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा, आप गुस्सा थे अभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कानून के लिहाज से जो कुछ काम हुई बस उसी पर यकीनन आप जहाँ पे खड़े हैं सिटी घाट और कुर्जी में, और मेरा ये चेहरा यहाँ पर अक्सर हिंदू भाई होंगी, मैंने खुल्लम खुल्ला कह रखा है कि मेरी अगर कोई हिफाजत करता है तो हमारे हिंदू भाई हमारी हिफाजत करते हैं, मेरा ये मानना है। और यकीनन अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई मेरे बारे में कहे कि अच्छा इंसान है तो हरगिज़ भारत का कोई इंसान न माने। अगर भारत का हमारे धर्म से हटकर कोई आदमी कहता है कि ये इंसान अच्छा है तब मानो कि अच्छा है, वरना ये भी इंसान अच्छा नहीं है। तो जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ ये मौलाना साहब थे, और अतीक अहमद के मामले में इन्होंने क्या सारी बातें बताई हैं आप देख सकते हैं HT भारत के माध्यम से। मैं थी हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद।